पहुंची तो बाजारों और घरों की छतों पर लोग जमा हो गए थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कटे हुए सर किन के हैं, और जो कैदी आ रहे हैं ऊंटों पर, कजावों पर, ये कौन है। सिर्फ इतना ऐलान किया हुआ था कि हुकूमत के कुछ बागी थे और बागियों को कत्ल कर दिया गया है। अब ये बागियों के सर दरबार यजीद में पहुंचाए जा रहे हैं। लोग बागियों को देखने के लिए छतों पर चढ़ रहे थे। किसी को कुछ खबर, कुछ पहचान न थी। हुजूम हो गया, काफिला रुक गया बाजार दमिश्क में। आज वो बाजार सूक हमीदिया कहलाता है। छता हुआ है आज बाजार दमिश्क का। वो रूट था जहां से वो मस्जिद उमवी जो है उस तरफ दरबार यजीद की तरफ मुड़ के काफिला जाना था। भीड़ हो गई, काफिला रुक गया। भूख थी, प्यास थी, परेशान हाली थी। तो छतों पे जो लोग चढ़ गए थे उनमें एक खातून भी चढ़ गई थी, बूढ़ी। उस खातून ने देखा कैदी हैं, मुसाफिर हैं, परेशान हाल हैं। उसने पानी भेजा, कुछ खाने की चीजें भेजी, कुछ कपड़े भेजे, दुपट्टे भेजे, जरूरत का सामान भेजा। सैयदा ज़ैनब ने सारा कुछ देखकर उस खातून को बुलवाया। जब वो करीब आई तो फरमाया कि बीबी, तूने हमारे साथ बड़ी नेकी की है। कूफा से लेके दमिश्क तक किसी ने हमें पूछा तक नहीं, किसी ने हमारे हाल की खबर नहीं ली। तुम कौन हो और हमें क्या समझ के हमसे इतनी भलाई की। उसने कहा, मैं और तो कुछ नहीं, मैं अपनी अवाइल छोटी उम्र में मदीना रहती थी और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की खादिमा थी। फिर जब उनका विसाल हो गया तो मदीना छोड़ के दमिश्क आ गई, फिर वहां नहीं रही। तो तुमने इतनी नेकी की हमारे साथ, क्या समझ के। उसने कहा, मुझे और तो कुछ मालूम नहीं। तो जब आखिरी वक्त था हुजूर सैयदा कायनात का, तो मैंने अर्ज किया, बीबी मुझे कोई वसीयत कर दे, वसीयत की उम्र भर अमल करूं। तो उन्होंने मुझे, जानती थी कि मैं दमिश्क से हूं, उन्होंने मुझे वसीयत की थी। फरमाया था, बेटा एक ही वसीयत है, कभी कैदी नजर आए तो उनसे अच्छा सलूक करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे जनाब ताहिरुल कादरी साहब। नज़रियात अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह। कोई अच्छी बात कहेगा तो हम सर आंखों पे बिठाएंगे। इन्होंने ये सारा इलाका फिरा हुआ है। इनके पीर हैं ना जो इसी इलाके में रहे थे, जिनको ये अपना रहबर मानते, और उन्होंने मेरे ख्याल मज़ार या दरबार कोई बनाया हुआ भी है टाउनशिप के करीब, जो जगह ली थी ना वहाँ पे। तो ये सीरिया और इराक, ये अलामा सब फिरे में सारा। ये तो हो गई थी बात जनाब। भले कोई कैदी नज़र आए तो उसके साथ अच्छा सलूक करना। एक कैदी इधर भी पड़ा हुआ है हक की खातर, अच्छा सलूक हो रहा है जी उसके साथ। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं, आपका अख्तियार है, आप इसे एग्री करें या ना करें। ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी ज़रा वर्सटाइल की होती है। आप देखते हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये अलामा साहब की थोड़ी सी 2 मिनट की और तकरीर है, वो किसी और में सुना देंगे, शाम गरीबा ही है नहीं। अच्छा जी, एक तो कल जो गुजरी है ना, वो हज़रत फातिमा का निकाह भी था कल कल की था। तो उनका जिक्र खैर हुआ तो बता देना होता है कि नबी की बेटी का था। अली की बीवी को आप अगर कुछ हैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात तो वो छोड़े, नबी की बेटी का निकाह ये कह लेना बेहतर है। अच्छा जी, ये बात हुई। कल एक राजा सिकंदर साहब, जल्दी जल्दी आ जाए ना, काम की खबर। राजा सिकंदर साहब ने पता नहीं क्या कुछ पिया हुआ था, क्या किया, क्या लड़ गई उसको। कुछ चीज़ पीने से लड़ भी जाती है ना, तुखमलंगा पीने से मुझे मोशन लग जाते हैं, तो इस तरह कोई चीज़ पीने से लड़ भी जाती। उन्होंने कच्चा चट्टा खोल दिया काजी का कि जी ये मैं काजी साहब के पास गया था। ये आप ही बोल रहे, मुर्दा कफन फाड़ फाड़ के बोलता है। मैं गया था, मैंने उनसे कहा कि ये बंदे थे, तो उसने कहा नहीं नहीं आप इनसे ही कराओ। मैंने उनको कहा
इससे पहले भी हुए थे इलेक्शन ऐसे ही, तो इन्होंने आरओएनएस कराए थे तो वो बड़ा दबा लगा था, तो बड़े गैर मुनसफाना हुए थे। आप मेहरबानी कि नहीं जी नहीं रहने दें, ये भी साबित हो गया। फिर उसने कहा कि मैंने अमीर भट्टी साहब को भी खत लिखा था, क्योंकि वो मिला हुआ था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से। वो जो इसका दामाद है साई, लितर मारने चाहिए इसने रखा हुआ था उसके दामाद को। देखो इसका उसका ससुर बुरा था, लितर मार के ताकि सीधा तो होता है ना। अच्छा जी, मरियम की उसको धमकी में भी आ गया था, कहते थे ना वो दामाद ससुर बेंच तो दामाद बेंच। बिहाड़ी वालों को कोई शर्म आए तो उसके सर में लगाए 2 लितर। उसने भी कहा मैंने बंदे देने ही नहीं है जी। 2 उसने बात की, एक पे जोर काजी क्योंकि ओपन है तो काजी पे ज़्यादा आ रहा है, लेकिन भट्टी ने भी ना की थी। उसने लिख के कहा था मेरे पास बंदे नहीं है। तो अभी से पिछले 76 सालों से देते ही आ रहे थे ना। यहाँ तक तो हो गया काजी का सारा मुर्दा और मुद्दा ओपन हो गया, गल सड़ गया। फिर वो भागा, उसने क्या किया कि परेशान भाला हुआ, जैसे खबर उसको कय्यूम सिद्दीकी ने दी, ये मैं अपने तरफ से डाला, वही उसका मुखबर है। जो जियो की तरफ से क्राइम रिपोर्टर है ना, कय्यूम सिद्दीकी, दाढ़ी सी रखी हुई है, शैतान, शक्ल से शैतान नजर आता। उसने उसको कहा सब ਤੁਹਾਡਾ खुल गई जे पैंट, पिछों खुल गई जे, नंगी आती पई जे नजर, सब कुछ हो रहा। अच्छा, फिर मियाँ बीवी बैठे आपस में कॉन्फ्रेंस करते रहे। पता नहीं उसका प्यार बड़ा होएगा या उसने अपने उसको माना, ये भी अपनी बीवी की बड़ी मानता, वो भी मानता। फिर वो खुंडी वाली सरकार निकली, खुंडी लेके, एक जो भी खुंडी आता है तो मैं उसका नाम सरीना रख देता हूँ। अल्लाह ताला माफी दे, मेरी भी खुंडी पकड़ाई, कम पकड़ता हूँ मैं, गिर गुर जाता हूँ। अच्छा जी, फिर क्या ये नफरत की वजह से इन्होंने मुल्क नोचा, तो मैं इस तरह ही भांडों मरासियों की तरह, डूमों की तरह इनके इस तरह ही लते लूँगा। मेरे मुल्क का क्या हाल कर दिया है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, उसने गाड़ी निकाली, रात के पिछले पैर, बगैर किसी को तजावजी, मरी, हाँ जी, मरी में जो टेम्परेरी सीएम हाउस और साबका पीएम हाउस, जो नवाज शरीफ की कोठी पे जा बजी। वो जो पीछे लगे हुए थे आईओ, वो इतनी तेज गई कि उनसे पकड़ नहीं पा रही थी।